चुनाव आयोग ने इस समय जिन 5 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में चुनाव की घोषणा की है, उनमें सबसे ज़्यादा दिलचस्प चुनाव पश्चिम बंगाल का होने वाला है। पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग ने 2 चरणों में चुनाव कराने की घोषणा की है, जिसके अंतर्गत प्रथम चरण के लिए 23 अप्रैल को मतदान होगा और दूसरे चरण के लिए 29 अप्रैल को। चुनाव के दिलचस्प होने की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अब तक आप लोगों ने चुनाव को लेकर यह ज़रूर सुना होगा कि चुनाव के वक्त विभिन्न राजनीतिक दल तरह तरह के तिकड़े में चलते हैं, तरह तरह के गठबंधन बनते हैं, नेताओं को एक पार्टी से भगाकर दूसरी पार्टी में लाया जाता है या ले जाया जाता है। लेकिन आपने अब तक यह कभी नहीं सुना होगा कि चुनाव आयोग भी एक पार्टी बन जाती है। और यह बात मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, बल्कि यह आरोप ममता बनर्जी लगा रही है कि पश्चिम बंगाल के चुनाव में भाजपा की जगह चुनाव आयोग ही चुनाव लड़ रहा है। और ममता बनर्जी का यह आरोप बिल्कुल निराधार भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि अगर चुनाव आयोग की पश्चिम बंगाल को लेकर हाल की गतिविधियों पर ध्यान दिया जाए तो चुनाव आयोग ने वहां व्यापक पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल किए हैं। राज्य के मुख्य सचिव, डीजीपी आदि को तो बदला ही, इसके अलावा राज्य में बड़ी संख्या में विभिन्न जगहों पर प्रशासनिक पदाधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों के भी तबादले किए जा रहे हैं। ऐसे में भले ही हो सकता है कि यह बात चुनाव आयोग पश्चिम बंगाल में निष्पक्ष चुनाव कराने के उद्देश्य से कर रहा हो, लेकिन ममता बनर्जी को एक मौका तो जरूर मिल गया है चुनाव आयोग पर यह आरोप लगाने का, और इसके जरिए वह पश्चिम बंगाल के वोट बैंक के एक बड़े हिस्से को, जिसके बारे में खासकर भारतीय जनता पार्टी यह आरोप लगाती है कि ये लोग घुसपैठिए हैं, उसका समर्थन प्राप्त करने का प्रयास कर रही है। अब बात चुनाव आयोग के चुनाव लड़ने के इस ममता बनर्जी के आरोप को हटा भी दें तो पश्चिम बंगाल के इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस दोनों ही पुरजोर प्रयास कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री तक बार बार वहां जाकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं और घुसपैठिए के मुद्दे को प्रमुख हथियार बना रहे हैं, ताकि इसके बहाने एक बड़े वहाँ के स्थानीय लोगों को अपने पक्ष में कर चुनाव जीता जा सके। तो वहीं ममता बनर्जी वहाँ के माटी मानुष की बात कर उन घुसपैठियों को भी भरोसा दे रही है कि उनके रहते उन्हें कोई निकाल नहीं सकता, मतदान के अधिकार से वंचित नहीं कर सकता। इन तमाम चीज़ों को लेकर पश्चिम बंगाल का राजनीतिक माहौल काफ़ी गर्म है और दोनों ही प्रमुख राजनीतिक पार्टियां अपने अपने पैतरे चल रही है ताकि चुनाव में जीत हासिल कर सके। और इस दिशा में पहले जैसे ही चुनाव की घोषणा हुई, दोनों ही पार्टियों की तरफ से उम्मीदवारों के नामों की धनाधन घोषणा शुरू हो गई, ताकि ज़्यादा समय उनके उम्मीदवारों को मिले प्रचार करने की। और इस मामले में अब ममता बनर्जी की टीएमसी ने एक बढ़त इस मामले में बना ली है कि इसने जल्दी ही अपना चुनाव घोषणा पत्र भी जारी कर दिया है। आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और टीएमसी की प्रमुख ममता बनर्जी ने अपने 10 सूत्रीय घोषणा पत्र को जारी करते हुए इसे लोकहित में बताया है और इसमें उन्होंने अपने वोट बैंक का भरपूर जुगाड़ किया है। आधी आबादी माने जाने वाली महिलाओं को प्रमुखता से अपने पाले में करने के लिए ममता बनर्जी ने इस घोषणा पत्र में सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए 1500 रुपया प्रतिमाह देने की बात कही है।
तो वहीं SC और ST जिसकी अच्छी खासी जनसंख्या पश्चिम बंगाल में है, उसे अपने पाले में करने के लिए उसे सामान्य वर्ग की महिलाओं से 200 रुपया ज़्यादा यानी 1700 रुपया प्रतिमाह देने की घोषणा की है। युवाओं को बड़े वर्ग को भी अपने पक्ष में करने के लिए ममता बनर्जी ने पॉकेट मनी के रूप में बेरोजगार युवाओं को 1500 रुपये देने की घोषणा की है। तो हर वर्ग के लोगों को अपने पक्ष में करने के लिए हर घर जल देने की बात भी उन्होंने अपने इस घोषणा पत्र में की है। इसके अलावा ममता बनर्जी ने लोगों के स्वास्थ्य को देखते हुए जो एक बड़ा मुद्दा होता है और उसके जरिए वोट जुगाड़ किए जा सकते हैं, उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था को भी दुरुस्त करने की बात कही है। कई जगह औषधालय खोलने की बात करते हुए विशेष कैंप चलाकर भी लोगों के जो खास गंभीर रूप से बीमारी से पीड़ित हैं उसके इलाज करने की बात ममता बनर्जी ने कही है। और युवाओं के रोजगार की बात करते हुए ममता बनर्जी ने इस घोषणा पत्र में कहा है कि पश्चिम बंगाल तो पहले ही से उद्योग के लिए जाना जा रहा है और खासकर MSME में यह पूरे देश में सर्वप्रथम राज्य है और आगे भी यहाँ लोगों को उद्योग करने के बड़े अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। इन तमाम बातों को अपने घोषणा पत्र में रखकर ममता बनर्जी ने एक बड़ा दांव खेला है, जिसके अंतर्गत महिलाओं की आधी आबादी यानी लगभग 50% और युवाओं की आबादी जो वहाँ अच्छी खासी है मिलाकर 50% से ज़्यादा मत प्राप्त करने का एक प्रयास किया है। और जिस प्रकार से वे पिछले 3 बार वहाँ लगातार बीजेपी के लगातार जो आजमाइश करने के बावजूद सत्ता पर काबिज होने में सफलता प्राप्त की है, एक बार फिर से नया जनादेश पाकर चौथी बार सरकार बनाने के लिए प्रयत्नशील हैं। अब इसमें उन्हें कितनी सफलता मिलेगी यह तो चुनाव के परिणाम आने के पश्चात ही पता चलेगा, लेकिन उन्होंने अपनी चाल चल दी है।